आखिरकार बांग्लादेश के आर्मी चीफ को आकर कहना पड़ा है। जानेंगे क्या भारत का दबाव काम कर रहा है, तो वहीं अमेरिका में जो कुछ भी हुआ क्या उसका असर भी दिख रहा है। जानेंगे क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में शेयर मार्केट के उछाल ने एक बढ़िया रिटर्न दिया है, लेकिन एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं कि सावधान रहिए, अभी एक बड़ा मौका है भारत के मार्केट में भी। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट देख रहे हैं। चाइना के म्यूचुअल फंड्स ने 21% का रिटर्न दिया है एक सप्ताह के अंदर। और इस वक्त भारत में स्थिति क्या है? भारत में स्थिति ये है कि बाय चाइना एग्जिट इंडिया मोड में दिख रहा है। FPI ने करीब 27,142 करोड़ के स्टॉक्स 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक में निकाल लिया है। और चाइना अभी और भी ज्यादा पैसे अपने शेयर मार्केट में लगाने वाला है, जिसको कह रहे हैं कि चाइना 1.4 ट्रिलियन का फिस्कल बजूका लगाएगा, यानी कि और ज्यादा पैसे, करीब 10 ट्रिलियन यहाँ पर पैसे वो लगाएगा, इस बात को कहा जा रहा है। हालांकि इसमें जो रिटर्न है वो रिटर्न काफी अच्छा मिल रहा है। पहले हफ्ता में ही इस तरीके का रिटर्न मिल रहा है। लिस्ट देख सकते हैं, जिस लिस्ट में देखने को मिल रहा है कि ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। मेरी एसेट्स हैंग सेंग टेक 33.43%, मेरी एसेट्स हैंग सेंग टेक ETF 29.15%, एडलविस GR चाइना इक्विटी 17.26%, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी 15.61%, निप्पॉन इंडिया ETF हैंग सेंग ये 11.51%। कुल मिलाकर देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ चाइना का ये जो निवेश है ये निवेश काम कर गया है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, मार्क मोबियस का ये आर्टिकल है। इनका कहना है कि अभी जो चाइना में चल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए अगर सावधानी के साथ हैं आप तो ठीक है, फायदा हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर एक हफ्ते में 33% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है और भारत को भी लगातार यहाँ पर नुकसान हो रहा है। निवेशकों को करीब 16 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, पर ये सब कुछ शॉर्ट टर्म है। जो चीन की संरचना है उस चीन की संरचना में बदलाव बहुत जरूरी है। अभी तो ये जो चीजें मैनेज हो रही है ये सरकार के द्वारा मैनेज हो रही है। सरकार अपने खजाने से पैसे निकाल कर इसमें डाल रही है, न कि खुद से निवेशक यहाँ पर जाकर रुचि लेकर दे रहे हैं, बल्कि एक लालच दिखाया जा रहा है जिस लालच पर निवेशक पैसे लगा रहे हैं। इसलिए मार्क मोबियस का कहना है कि अभी जो भारत में शेयरों के दाम गिर रहे हैं वो एक अवसर की तरह हो गए हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भारत ही चलेगा, चाइना नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगी कि बड़े ही लंबे स्तर पर लंबा छलांग भारत लगाएगा। पर फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जहाँ चाइना में जोखिम है तो वहीं शॉर्ट टर्म के लिए भले ठीक ठाक हो रहा हो। इसमें आर्टिकल में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिटर्न म्यूचुअल फंड की हो रही है, बहुत सारे ऐसे शेयर्स बता रहे हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये वो शेयर्स हैं जो 2021 में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं अपने पड़ोस में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात बता दूं कि भारत के आसपास में करीब 3 देश ऐसे हैं जिनको लिस्ट डाउन किया गया है और ये कहा गया है कि ये 3 देश दिवालिया होने के कगार पर हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें बचा पाना असंभव है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं। भारत के सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान एकदम दिवालिया वाली स्थिति में है और अभी फिलहाल के लिए $7 बिलियन IMF ने दे दिया है, लेकिन ये जो 7 बिलियन, 10 बिलियन, 5 बिलियन, 4 बिलियन ये सिर्फ जिंदा रखने के लिए जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं, बस वही है। पाकिस्तान को कितना चाहिए अभी?
पाकिस्तान को कम से कम कहा जा रहा है कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए 200 से 300 बिलियन डॉलर चाहिए। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की भी स्थिति डामाडोल है। अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की स्थिति तो वैसे ही डामाडोल है। बांग्लादेश में भी स्थितियां खराब हो रही है, राजनीतिक तौर पर भी खराब हो रही है और इकोनॉमिक तौर पर भी खराब हो रही है। नेपाल में अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन क्राइसिस है। भूटान को भारत इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ कुछ चीजें देखने को मिल रही है कि भारत के आसपास में एक ऐसा माहौल बना हुआ है और इन सब के बीच में बांग्लादेश को कितना नुकसान हुआ है तो आप देखिए, फ्लड से, बाढ़ से इन्हें 144.21 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावे कुछ नुकसान है जो परमानेंट नुकसान है, जैसे कि वाटर रिसोर्स का खत्म होना और ऊर्जा का संकट। ये ऐसे संकट हैं जो धीरे धीरे इन्हें घर करते जा रहे हैं। स्क्रीन पर एक लिस्ट देखिए, वहीं इस लिस्ट में आपको एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत आपको यहाँ पर टॉप पे दिख रहा है 6.3% के दर से। उसके बाद है यूएई 5.5, इंडोनेशिया 5.5, सऊदी अरबिया 4.6 और तुर्की 4.0, चाइना 4.0। ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में ये लिस्ट दरअसल रे डेलियो की लिस्ट है जिसमें इसे दिखाया जा रहा है कि भारत टॉप पे है। भारत अपनी जीडीपी को, इकोनॉमी को इन सब हालातों के बीच में भी संभाल कर रखे हुए है। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश को अब धीरे धीरे कुछ बातें समझ में आने लगी है, ऐसा लग रहा है। हमने आपको बताया था कि अमेरिका में हिंदुओं को लेकर एक पर्चा लहराया गया था, एक बड़ा बैनर लहराया गया था और प्लेन से ये बैनर न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच से गुजरा था, लोगों की नजरों में भी आया था और मीडिया के कवरेज में भी आया था। लगता है वो चीजें अब असर दिखा रही हैं। वहीं भारत ने भी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कहा कि हमें हिंदुओं की सुरक्षा और दुर्गा पूजा की सुरक्षा को लेकर चाहिए आपकी तरफ से गारंटी। और ऐसा लगता है जैसे कि गारंटी दे या ना दे, लेकिन थोड़ा सा बांग्लादेश में दबाव जरूर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। पहली बार देखने को मिला कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ पहुंचा ढाकेश्वरी मंदिर और यहाँ पर उसने इस बात का आश्वासन दिया कि दुर्गा पूजा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। पूरे जिले में कहा जा रहा है कि सेना को दुर्गा पूजा की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से लगा दिया गया है। वैसे अब कितना सच है और किस हद तक ये जाता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर जैसे जैसे हिंदू संगठन अब अपनी बात रख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रख रहे हैं, ऐसे में थोड़ा सा बांग्लादेश संभला हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।